ओम शांति। आज की डेट है 24 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, हम अमीर से फ़कीर, फ़कीर से अमीर बनते हैं, पतित से पावन, पावन से पतित बनते हैं। पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखना है। फर्स्ट मन मना भव, सेकंड मध्याजीव भवः। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगाना है, ज्ञान का सिमरन करना है और अपने ऊपर देवी गुणों पर ध्यान रखना है। देवी गुणों के पंख लगे हुए होंगे तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। भक्ति फकीर बनाती है और ज्ञान अमीर बनाता है। सेकंड पॉइंट है, कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए, क्योंकि जितने जास्ती संबंध होते हैं उतने ही जास्ती बंधन होते हैं। हमारा इस समय है सबसे छोटा सा संबंध सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है। सतयुग में फिर इससे जास्ती होगा। हीरे जैसा जन्म हमारा अभी है। हाईएस्ट बाप हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। थर्ड पॉइंट है, बाबा कहते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है कि बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। रावण तो वंदर नहीं है, न उनकी रचना वंदर है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो मुरली की परवाह नहीं करते हैं। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। बगुले कांटे लगाते हैं तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। सदैव हंस होकर रहना है। बगुले के संग में बगुला नहीं बनना है। गायन है ना, आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भगंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु फर्क है रात दिन का पड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है, बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाना है। इसको ही कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, लेकिन एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आँखों से जो भी कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। यह मासूक वंडरफुल है। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है तो मिट्टी के साथ बुद्धि योग नहीं लगाना है। बाबा के साथ बुद्धि योग लगाने से हम मालिक बनते हैं। हम जानते हैं बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शंस देते हैं उस पर चलना है। यही है ऊंचे ते ऊंची मत अपनी श्रीमत। यह है ही मुर्दों की दुनिया। बाबा कहते हैं सिर्फ एक को ही याद करना है। फिफ्थ पॉइंट है, बाबा कहते हैं मुझ में समा जाओ। माना दो होते भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। यही है स्नेह की निशानी। भक्तों ने भी इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन हो जाना कह दिया है। लव में लीन होना मतलब यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। तो आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो सम्मान बन जाते हो। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से
मन का मौन रखता हो तो हमें अंतर्मुखी और स्नेही होकर रहना है, लव में लीन हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।